दिवाली के दिन योगी की अयोध्या में ऐसी हुंकार गूंजी कि पूरा देश देखता रह गया। इन्होंने अयोध्या की पहचान को मिटाया था, अयोध्या को फैजाबाद बनाया था। आज योगी ने गोलियां चलाने वालों को उनकी औकात दिखा दी। राम की धरती पर अब सिर्फ न्याय बोलेगा। उन्होंने गोली चलाई, हम अयोध्या में दीप जला रहे हैं। आज ये भाषण बता रहा है योगी अब रुकने वाले नहीं हैं। उत्तर प्रदेश गुंडा राज और माफिया राज से मुक्त है। याद रखना, इनके दोहरे चरित्र को हमें स्मरण रखना होगा। कैसे भारत की सनातन आस्था का ये लोग अपमानित करते रहे हैं और किस किस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल ये लोग करते रहे हैं। कभी राम के अस्तित्व पर ही प्रश्न खड़ा करते थे, कभी एक आक्रांता की कब्र पे जाकर के सजदा करने का कार्य करते हैं और फिर भारत की आस्था को अपमानित करने के लिए कोई भी कोर कसर इन्होंने नहीं छोड़ा। बहनों और भाइयों, ये वही लोग हैं जिन्होंने राम मंदिर आंदोलन के दौरान अयोध्या धाम में मंदिर का निर्माण न हो, इसके लिए अपने अधिवक्ता अलग से खड़े किए थे, विरोध में खड़े किए थे कि जिससे ये विरोध कर सकें, राम मंदिर के मार्ग में बाधा खड़ी कर सकें। लेकिन आज हम कह सकते हैं उन्होंने गोली चलाई, हम अयोध्या में दीप जला रहे हैं। इन्होंने अयोध्या की पहचान को मिटाया था, अयोध्या को फैजाबाद बनाया था। हम लोगों ने अयोध्या की पहचान को अयोध्या के साथ जोड़ करके इसको फिर से अयोध्या धाम बनाने के कार्य के साथ हम आपके साथ जुड़े हैं। यह दीप इस बात की गवाही दे रहा है कि आस्था को कोई राजनीति कैद नहीं कर सकती। ये वही लोग हैं जो अंग्रेजों के फूट डालो राज करो की नीति पर को अपना करके आज भी जातीय विद्वेष पैदा करने का काम कर रहे हैं, जाति जाति के बीच में लड़ाने का काम कर रहे हैं। गुलामी के कालखंड में जिस प्रकार की स्थितियां पैदा की गई थी, ये लोग फिर से उस प्रकार की स्थिति को पैदा करने की कुत्सित चेष्टा कर रहे हैं। लेकिन आज का भारत पिछले 11 वर्षों में एक भारत श्रेष्ठ भारत के रूप में अपने आप को स्थापित किया है। आज भारत विकास भी कर रहा है और विरासत का संरक्षण भी कर रहा है। विरासत और विकास का यह अद्भुत संगम आज अयोध्या में हम सबको इस रूप में देखने को मिल रहा है। 17 से 25 के बीच की इस यात्रा को मात्र 9 वर्षों में आपने देखा होगा 25-50 हजार दीप जिस अयोध्या में नहीं मिलते थे, इस बार 26 लाख से अधिक दीप तो केवल अयोध्या धाम में प्रज्वलित हो रहे हैं। और अगर पूरे प्रदेश भर के अंदर मैं इसकी गणना करूं तो मैं कह सकता हूं कि कम से कम पूरे प्रदेश के अंदर ही 1,51,00,000 दीप अकेले दीपोत्सव के दिन पर जल रहे हैं। और ये जो दीप मैं आज कह रहा हूं, 26 लाख तो केवल राम जी की पेड़ी से राम जन्मभूमि और राम घाट, नया घाट आदि में प्रज्वलित हो रहे हैं। आज आप 8 वर्ष के बाद देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश गुंडा राज और माफिया राज से मुक्त है, उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त है। एनसीआरबी के आंकड़ों में उत्तर प्रदेश देश के अंदर न्यूनतम अपराध वाले राज्यों में है। ये उत्तर प्रदेश जिसके सामने पहचान का संकट था, आज उस उत्तर प्रदेश को देश के सामने अपनी पहचान के संकट से मोहताज नहीं होना पड़ता है। आज कानून का राज है, आज अपराधी भयभीत हैं, आज एक गरीब का सम्मान है, आज किसान खुशहाल है,
आज बहनें और माताएं सुरक्षित हैं, युवाओं के लिए अवसर है, हर गांव में बिजली है और हर हृदय में एक नया उत्साह और उमंग भी है। यह आधुनिक राम राज्य है जहां विकास भी है और सनातन आस्था का सम्मान भी है। जहां कभी गोलियां चली थी, आज वहां दीप प्रज्वलित हो रहे हैं। बहनों और भाइयों, यही बताने की आवश्यकता है, यही अयोध्या है। जहां गोलियां चली थी, आज वहां पर हम दीप जला रहे हैं। जहां कभी अंधकार था, वहां पर आज प्रकाश ही प्रकाश नजर आ रहा है। अयोध्या के जब ये लाखों दीप प्रज्वलित होंगे, पूरी दुनिया का हर सनातन धर्मावलंबी बड़े गर्व के साथ, बड़ी गरिमा के साथ, बड़े उत्साह के साथ अपनी आस्था को आनंदित करते हुए देख रहा होगा। मुझे याद है जब 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से राम जन्मभूमि पर भगवान राम। ये सिर्फ रोशनी का त्योहार नहीं, ये है उस युग का पुनर्जागरण जहां अयोध्या एक बार फिर अपने स्वर्णिम अध्याय को जी रही है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान रामलला के भव्य मंदिर का निर्माण। अयोध्या जहां प्रभु श्री राम का जन्म हुआ, जहां आस्था और संस्कृति हर दीप की लौ में झलकती है। और इस बार दीपोत्सव ने फिर बना दिया है इतिहास। लाखों दिए करोड़ों दिलों की आस्था से जलते हुए। हरि अनंत हरि कथा अनंता। जब आप जाएंगे पूरे दिन भर का समय लेकर के एक एक जगह जाके देखेंगे तो आपको लगेगा कि राम मंदिर में संघ परिवार का संघर्ष और संतों का आशीर्वाद कैसे फलित होता हुआ दिखाई दे रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में अयोध्या ने वो किया जो कभी कल्पना में था। राम राज्य की झलक को आधुनिक भारत में साकार कर दिखाया। हर घाट, हर गली, हर दिया कह रहा है राम लला अपने भव्य मंदिर में विराजमान है और अयोध्या अब जगमगा रही है। दुनिया के अंदर जो कहीं नहीं, वो आपको अयोध्या में देखने को मिलेगा। ये भाव आप देखेंगे और दीपावली के उत्सव का आनंद क्या है, ये भी आपको वहाँ देखने को मिलेगा। जय श्री राम, जय हनुमान जी, जय श्री राम, जय श्री राम। ये दीपोत्सव सिर्फ अयोध्या का नहीं, ये उत्तर प्रदेश की नई पहचान है। शांति, श्रद्धा और शक्ति की, जहां परंपरा भी है, प्रगति भी और योगी सरकार की प्रतिबद्धता भी भारत की आत्मा को जगमगाने की। अयोध्या बोल उठी है, राम आए हैं, रोशनी लौट आई है। ये है दीपोत्सव जहां हर दिया, हर दिल जय श्री राम कह रहा है। 2017 में 1,71,000 और आज लाखों लाख दीप अयोध्या धाम में प्रज्वलित होते हैं, जो हर भारत के संकल्प, हर भारतवासी के संकल्प के प्रतीक बनते हैं। यह दीप केवल दीप नहीं है, यह दीप 500 वर्षों के अंधकार पर आस्था के विजय के प्रतीक भी हैं। 500 वर्षों में किस प्रकार के अपमान को झेलना पड़ा था और किस प्रकार के संघर्षों से हमारे पूर्वज जूझे थे, ये दीप उसी के प्रतीक स्वरूप हैं। और तब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम तंबू में विराजमान थे और अब जब दीपोत्सव का 9वां संस्करण हो रहा है, तब भगवान राम अपने भव्य और दिव्य मंदिर में विराजमान हैं। हर दीप हमें एक याद दिलाता है, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। सत्य की नियति होती है विजयी होने की, और विजयी होने की उस नियति के साथ सनातन धर्म 500 वर्षों तक लगातार संघर्ष करता रहा और उस संघर्ष की परिणति है आज अयोध्या में। उन संकल्पों की परिणति स्वरूप अयोध्या में भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण।